नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। कल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी दिल्ली के हाई कोर्ट में। वहां से जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा ठीकरा शराब घोटाले का मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया है। कल जब सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई के वकीलों ने ये बताया कोर्ट में कि जितने भी जीओएम की बैठक में मिनिस्टर थे और सीएम थे, जो जांच चल रही है और पूछताछ चल रही है, उसमें ये निकल कर आया है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है। चूंकि ये आबकारी मंत्री था, सारी एक्साइज पॉलिसी, लीकर पॉलिसी मनीष सिसोदिया ने बनाई है। यहाँ तक की बात निकल कर आई है कि जो जीओएम की बैठक हुई थी उसमें जो अप्रूवल हुआ वो मनीष सिसोदिया ने ही किया था। मनीष सिसोदिया के ही सिग्नेचर हैं फाइल के ऊपर, और ये सारा जो कांड किया है ये मनीष सिसोदिया ने किया है। सीबीआई के वकील कह रहे थे कि पॉलिसी जो बनी है उसका मास्टरमाइंड सिर्फ मनीष सिसोदिया है। जो भी पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों ने की है, अभी दोस्तों आपको मालूम होगा कि 9 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई, और जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें ये निकल कर आए हैं, जो कल सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, जब सीबीआई के वकील कह रहे थे कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उस जीओएम की बैठक में थे। ये कहा है उन्होंने भी और मंत्रियों ने भी, जो बाकी मंत्री हैं, कि एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे। हमसे सिर्फ अप्रूवल लिया गया, लेकिन कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया ही हैं। तो सीबीआई तो कल विरोध कर रही थी इनको जमानत देने का, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से 56 सवाल जो सीबीआई ने पूछे हैं, उसमें से अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि उस 9 घंटे के सवाल जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बताया है कि मैंने तो किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए, मैं कोई कार्य इस तरह का नहीं किया जिसमें कि मैं शराब घोटाले में फंस सकूं। तो इस तरह के जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली की 2021 की बनी है, उनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं हैं। और जो कल वहाँ सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल को ये भी मालूम पड़ गया है, जो 9 घंटे की पूछताछ उनसे हुई, कि जो सवाल 56 दागे गए सीबीआई की तरफ से, जो इसमें अहम कर्ता धर्ता है विजय नायर, जो अभी जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी था, और अरविंद केजरीवाल का सबसे खास आदमी, जिसने समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की बात कराई। तो वो 56 सवाल जो थे सीबीआई ने पूछे थे, ज़्यादातर उनमें विजय नायर को लेकर किए गए थे। इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर से बाहर आते हैं तो उन्होंने सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों की तारीफ करी थी, और आज उनको 4 से 5 दिन हो गए हैं, वो ज़्यादा मीडिया में नहीं आ रहे हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ है। उनको ये तो मालूम है कि फंसेंगे, लेकिन कब फंसेंगे ये नहीं पता। सीबीआई उनको दोबारा भी बुलाएगी, क्योंकि उस दिन उनकी पहली पूछताछ हुई थी और ज़्यादातर सवाल विजय नायर को लेकर दागे गए थे सीबीआई के द्वारा। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को ही पता है, जो विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच में बात हुआ करती थी कि ये तीसरे व्यक्ति को कैसे पता लग गई।
यानी कि विजय नायर भी थोड़ा थोड़ा मुंह खोलने लगा है सीबीआई के सामने। इस वजह से अरविंद केजरीवाल का रंग उड़ा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को साफ सुथरी छवि का अब तक दिखाना चाहते हैं, कट्टर ईमानदार बताते आ रहे हैं अपने आप को। दिल्ली विधानसभा के सत्र में उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम भी नहीं लिया, और जो मनीष सिसोदिया के द्वारा शिक्षा क्षेत्र की वो क्रांति बताते थे, सारा श्रेय उस दिन उन्होंने अपने आप को ही दिया था, मनीष सिसोदिया को नहीं दिया। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का सारा श्रेय सत्येंद्र जैन को न देकर अपने ऊपर लिया कि मैंने ही क्रांति लाई है स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब समझ चुके हैं, जो विजय नायर ने मुंह खोला है या दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं अरविंद केजरीवाल के भी खिलाफ, तो जो बातें दिनेश अरोड़ा को और विजय नायर को अरविंद केजरीवाल करते थे, वो सारे सवाल सीबीआई ने उन्हीं को लेकर पूछे थे। इतना अब ये साफ हो गया है कल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान। तो अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त छटपटा रहे हैं और अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगे हैं। इसलिए उन्होंने शराब घोटाले का बम मनीष सिसोदिया के सिर पर फोड़ दिया है। और कल मनीष सिसोदिया के वकील बार बार ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के साथियों को, आरोपी थे जो शराब घोटाले में, उनको जमानत मिल चुकी है, तो मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी जाए। सीबीआई ने, वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया, कहा कि ये मास्टरमाइंड आदमी है, इनके सीएम भी कह चुके हैं और इनके मंत्री भी कह चुके हैं कि कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया है, तो जज साहब इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। अब देखिए कितनी कंट्रोवर्सी आपस में ही पैदा हो गई है आम आदमी पार्टी में। ये दर्शकों, मैंने आज से 20 दिन पहले बताया था कि एक मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा था केजरीवाल को जेल से। उसमें उन्होंने कुछ बातें इस तरह की कही थी कि भाई उन्हें जल्दी से जेल से बाहर निकाला जाए, वरना वो अपना मुंह खोल देंगे। लेकिन ये केजरीवाल ने पत्र किसी को भी नहीं दिखाया। ये हमें कुछ सूत्रों से मालूम पड़ा था कि अरविंद केजरीवाल को एक पत्र गया है। 2 पत्र और केजरीवाल ने मीडिया में जारी करे, जो मनीष सिसोदिया ने देश के नाम लिखे थे, प्रधानमंत्री के नाम लिखे थे, लेकिन जो केजरीवाल के नाम लिखा उसको उसने मीडिया में जारी नहीं किया। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में अपने आप को बेकसूर साबित करने पर लगे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया अब धीरे धीरे राज उगलने लगे हैं। उनके वकील कह रहे थे इस पॉलिसी बनाने में पूरा जीओएम शामिल था, जीओएम ने अप्रूवल किया है, यानी कि उस जीओएम में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और देखिए ये इतना धूर्त व्यक्ति है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। 18 विभाग मनीष सिसोदिया को दे के रखे हैं, लेकिन अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, क्योंकि ये जानता है कि भ्रष्टाचार इसके हर विभाग में है, ये हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन कहीं पर इसको साइन करने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसने अब तक अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। और इस बात से भी अंदाजा लगाइए दोस्तों, मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही जब सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया था सिसोदिया को, तो इसने सिसोदिया से तुरंत इस्तीफा ले लिया, जबकि सत्येंद्र जैन को 9 माह हो चुके थे, उससे इस्तीफा नहीं लिया था। तो अरविंद केजरीवाल जानता था कि अगर ये भ्रष्टाचार खुल गया, ये शराब कांड खुल गया, तो फंसेगा तो सिसोदिया फंसेगा, तुम बचे रहोगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सीबीआई ने जो 56 सवाल दागे हैं, वो विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और सी अरविंद, जिसने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं कि सारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी थी। और उसने टाइम का भी खुलासा किया है। वो एक्साइज विभाग में सेक्रेटरी हैं सी अरविंद, उन्होंने 164 के तहत बयान दर्ज कराए हैं जज के सामने।
उन्होंने कहा कोरोना काल चल रहा था और जब ये पॉलिसी बन रही थी तो सुबह 5 बजे तक इस पॉलिसी पर कार्य किया गया। दोस्तों, उस कोरोना काल में जो सेकंड वेव आई थी, कितना भयंकर माहौल था देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार की पॉलिसी बना रहे थे। शराब की पॉलिसी नहीं बना रहे थे, भ्रष्टाचार कैसे करना है ये पॉलिसी बना रहे थे और कोरोना की आड़ में इस भ्रष्टाचार को दबाना चाहते थे। लेकिन ये राज अब खुल चुका है। तो अरविंद केजरीवाल की बातों से ये मालूम पड़ गया, जो सीबीआई के वकीलों ने कल कहा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि सीएम के ने भी ये बताया है कि मास्टरमाइंड सिसोदिया है। तो सारा का सारा ठीक रहा। शराब घोटाले का बम अब मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। ये केजरीवाल के ऊपर मैं आपको 2 लाइन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बंदर और एक बंदरिया और एक उनका बच्चा किसी हौजी में नहा रहे थे। एक छोटा हौजी होता है, जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, जहाँ ट्यूबवेल चलता है तो चारों तरफ हौज बना दिया जाता है, उसमें पानी रहता है। तो धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ने लगा। तो पहले बंदर निकल गया बाहर और बंदरिया ने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया, लेकिन बंदर बंदरिया को बाहर नहीं निकाल पा रहा था और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। तो जब पानी का लेवल बंदरिया के कंधे तक आ गया तो बंदरिया ने अपने बच्चे को सिर पे बैठा दिया। और जब बंदरिया ने यह देखा कि अब पानी उसकी नाक तक आ गया है तो उसने अपने बच्चे को हौजी के नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। वही काम अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। खुद के बचने के लिए सिसोदिया को टारगेट कर रहे हैं। सारा ठीकरा सिसोदिया के सिर फोड़ रहे हैं। जिस तरह से बंदरिया ने अपने बच्चे के ऊपर खड़ी होकर जान बचानी चाहिए, उसी तरह अरविंद केजरीवाल अब खुद को बचाने के लिए बंदरिया का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये नौटंकीबाज है, नटवरलाल है, धूर्त है और यहां तक कि इतना शातिर आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। इसके हर विभाग में घोटाला निकलने वाला है। अब सब्सिडी पे घोटाला 1 महीने के अंदर निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि एलजी ने जांच के आदेश कर दिए हैं। तो सारे शराब घोटाले का ठीकरा अब इसने मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है और वहीं मनीष सिसोदिया अब धीरे धीरे राज उगलेगा। अगर सिसोदिया बचना चाहता है तो उसे राज उगलने पड़ेंगे, जैसे विजय नायर ने उगले हैं। क्योंकि ये 9 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ये समझ गया कि विजय नायर ने भी उसके और केजरीवाल के बीच की बात तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चली, ये सीबीआई ने कल कोर्ट में बताया है। तो अब ये शातिर खिलाड़ी खुद अपने जाल में फंस चुका है, लेकिन गिरफ्तार कब तक होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित है कि ये गिरफ्तार होगा। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।